हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो, तुम अपने आप को टीचर समझते हो, क्या तुम अपने आप को डॉक्टर समझते हो, मैं अपने आप को भगवान नहीं समझता हूँ। वे लोग अपने आप को गुंडे समझते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, सर यहाँ पर थिंक ऑफ का यूज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप थिंक ऑफ का यूज कर सकते हैं। बट जब हम लोग सेंटेंसेस अफर्मेटिव या नेगेटिव में बोलते हैं तो हम लोग ज्यादातर जो है कंसीडर वर्ब का यूज करते हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से और अच्छे समझ में आएंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब कंसीडर या कंसीडर्स, यानी तो थिंक यानी तो थिंक्स। यदि आपका सब्जेक्ट ही सीट सिंगुलर नाउन आए तो एस वाला लगाइए, मीन्स थिंक्स या कंसीडर्स में कोई एक। यदि सब्जेक्ट आई बी यू दे प्लूरल आए तो कंसीडर या थिंक में कोई एक लगाइएगा। यदि थिंक लगाते हैं तो ऑफ लगाना पड़ेगा उसके बाद। अगर थिंक नहीं लगाते हैं, कंसीडर लगाते हैं तो ऑफ नहीं लगाना पड़ेगा। और ऑफ जो है लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन थिंक के साथ आप लगा दीजिएगा तो ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको अगर जोर देने की सेंस में इसको एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, जैसे कि माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो माई सेल्फ आएगा, यदि सब्जेक्ट यू रहेगा तो योर सेल्फ आएगा। अगर तुम लोग है, बहुत सारे लोग हैं, तो यू के लिए योर सेल्फ आएगा, EVS वाला। अगर सब्जेक्ट वे लोग है, दे, तो दे के साथ देम सेल्फ आएगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ। अगर कोई नाम आएगा राहुल तो हिम सेल्फ क्योंकि वो लड़का है। अगर रानी रहेगी तो हर सेल्फ क्योंकि वो लड़की है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा कोई अदर वर्ड्स। इस अदर वर्ड्स में आप जो भी अपने आप को समझते हैं उसको राइट कर दीजिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का तो आपको पता ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव रहेगा तो डोंट या डजंट आ जाएगा, उसके बाद वही वर्ब सेम टू सेम। अगर क्वेश्चन करेंगे तो डू और डज आगे आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो लेते हैं सेंटेंसेस। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, WH फैमिली वर्ड का सेंटेंस है। तो इसके लिए आप कहिएगा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। किसी एक आदमी से कह रहे हैं। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ, व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ। इस सेंटेंस में थिंक ऑफ ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू कंसीडर योरसेल्फ स्मार्ट, यू कंसीडर योरसेल्फ स्मार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम अपने आप को टीचर समझते हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डू यू कंसीडर योरसेल्फ और टीचर, डू यू कंसीडर योरसेल्फ और टीचर, यानी तो डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ और टीचर, डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ और टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग अपने आप को गुंडे समझते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दे कंसीडर themselves goons, दे कंसीडर themselves goons, या नहीं तो दे कंसीडर themselves villains। विलन और गून का मतलब होता है गुंडा, मीन्स गुंडे। बहुत सारे तो ऐसा लगा देंगे। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।